प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, जैसे बाढ़ है, चक्रवात है, भूकंप है, ज्वालामुखी है। ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। तो उसमें आज हम अध्ययन करते हैं तड़ित झंझा के बारे में। भूसंपर्कण किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। तड़ित की कहानी आज हम पढ़ते हैं तड़ित के बारे में कि जैसे आप देखते हैं जब मौसम चेंज हो जाता है, आसमान में बादल छा जाते हैं, उमड़ उमड़ कर इधर उधर से आते हैं, फिर बिजली चमकती है या गर्जन होती है, वह किसके कारण होती है? जिसके कारण आपको चमक दिखाई देती है और ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे आपको आसमान में चमक दिखाई देती है या जब तड़ित झंझा होता है उस समय चमक दिखाई देती है और ध्वनि उत्पन्न होती है, तो सबसे पहले आपको क्या है? चमक दिखाई देती है, प्रकाश दिखाई देता है, ध्वनि बाद में सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो प्रकाश की चाल क्या है? बहुत अधिक होती है, लेकिन ध्वनि की चाल बहुत कम होती है, जिसके कारण क्या है? आपको प्रकाश पहले दिखाई देता है, ध्वनि बाद में सुनाई देती है। तो तड़ित के बारे में पढ़ते हैं। अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर तड़ित की व्याख्या करते हैं। जब जैसे मैंने बताया है कि यह पेन है और इसको हम किसी प्लास्टिक के ऊपर रगड़ते हैं तो दूसरे कागज को ये आकर्षित करता है, या जैसे जो कंघा होता है उसको हम सूखे बालों में इस प्रकार घर्षण कराते हैं तो वह कंघा भी क्या करता है? कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है। या जैसे जो स्केल होता है उसको भी हम सूखे बालों में घर्षण कराते हैं तो वह भी कागज के टुकड़ों को क्या करता है? आकर्षित करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके ऊपर क्या आ जाते हैं? आवेश आ जाते हैं, और उसके ऊपर दूसरे जो पदार्थ की जो प्रकृति के जो पदार्थ हैं उन पर क्या होता है? विपरीत प्रकृति के आवेश आ जाते हैं। और विजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। असजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, जैसा कि आपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती है, जैसा कि जो वायु होती है ये गर्म होकर क्या होती है? ऊपर की ओर उठती है। जैसे आप गर्मियों में देखते हैं, मई है, जून है, उसमें जैसे जुलाई भी है, उसमें आप देखते हैं कि जो गर्म वाष्प होती हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है। और ये क्या करती हैं? जो पवनें होती हैं, ये जो वायुमंडल में उपस्थित जो जल वाष्प का आर्द्रता है उसको भी क्या कर लेती है? अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है। जहाँ ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली या तड़ित स्पंदित होती है। जैसा कि मैंने घर्षण के बारे में आपको बताया था। घर्षण क्या होता है? दोस्तों के बीच में गति की विपरीत दिशा में लगता है घर्षण बल। जैसे कि गर्म वायु है तो क्या होती है? ऊपर की ओर उठती है। जो जल होते हैं, जो बूंदें होती हैं, ये क्या होती हैं? नीचे की ओर गिरती हैं। इन दोनों में क्या होता है? गति की विपरीत दिशा में वायु ऊपर की ओर उठ रही है, जल की बूंदें ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं, तो इसमें क्या हो जाता है? घर्षण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है? तड़ित या बिजली स्पंदित होती है। इसे तड़ित
झंझावत कहते हैं। जिससे क्या होता है, ध्वनि सुनाई देती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश, जो बादल के ऊपरी जो किनारे होते हैं उस पर तो क्या होता है, धनावेश होता है, एकत्रित हो जाते हैं। तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारों पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है, क्या है, हीन चालक है, दुर्बल है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलते हैं क्योंकि ये विजातीय प्रकृति की क्या है, आवेश है, क्योंकि ये तो ऋणावेश है और ये धनावेश है। ऋणावेश और धनावेश के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। जैसे ये बादल है, क्लाउड्स हैं, और इसके ऊपरी किनारों पर तो क्या होता है, धनावेश है, क्या है, धनावेश है, और निचली सतह पर क्या है, ऋणावेश है। और इन दोनों के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो चमकीली धारियां और ध्वनि क्या होती है, उत्पन्न होती है। उसे हम क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं। क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं। जैसे मैंने ये तड़ित की जैसे रेड लाइन के द्वारा दर्शाया गया, ये क्या है, तड़ित है, आवेशों के संचयन से तड़ित का होना। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो या अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। तड़ित से सुरक्षा कि जब हम घर से बाहर निकल जाते हैं, फील्ड में जब मौसम बदल जाता है, वर्षा होने लग जाती है और बिजली चमकने लगती है, तड़ित झंझा, उस समय हम क्या सुरक्षा करते हैं, तड़ित झंझा के समय क्या करें क्या न करें, उस समय हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो बाहर खुले में हैं, यदि हम बाहर खुले में हैं तब हम क्या करें, क्या उपाय है हमारे पास, तो ध्यान से सुनो। खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है। ये स्थान है जो क्या नहीं है, सुरक्षित नहीं है, जो हमारे लिए क्या है, सुरक्षित स्थान नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते और ये स्थान भी क्या नहीं है, हमारे लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है, क्योंकि जो छाता होता है ये काले रंग का होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका आकर्षण ज़्यादा होता है। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए, यदि आप जंगल या वन में हैं तो बड़े विशाल वृक्ष के नीचे न ठहरे, आप छोटे वृक्ष के नीचे क्या है, आपको शरण लेनी है। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफी दूरी पर खड़े रहें, जमीन पर न लेटें। ऐसा नहीं है कि आप जमीन पर लेट जाएं, बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें कि अपने जो शरीर है उसका क्षेत्रफल क्या करना है, कम करना है। अपने हाथों को घुटनों पर, सिर को हाथों के बीच में रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर का क्या हो गया है, क्षेत्रफल कम हो गया है, जिससे क्या है, आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे। यदि हम घर के भीतर हैं तब हम क्या कर सकते हैं, घर के भीतर तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों, धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। जो बिजली के पोल हैं,
उनको हमें उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन या बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग सुरक्षित है। जो केबल कनेक्शन वाले होते हैं उनसे हमें संपर्क नहीं करना चाहिए, परंतु यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से टेलीफोन करें जो तारयुक्त फोन से आपकी बात सुन रहा है। ऐसा नहीं कि आपके पास तो मोबाइल फोन है लेकिन आप जिसके पास बात कर रहे हैं उसके पास क्या है, डोरी वाला तार वाला कनेक्शन वाला क्या है, टेलीफोन है, तो ये भी सही नहीं है। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ी झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। जो जलाशय हैं, जो जल के स्रोत हैं, उनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इनसे कोई हानि नहीं होती है।